घबराइए मत, मैं पानी लेकर आऊं आपके लिए? हाँ, आप यही रहना, मैं अभी आई। बुढ़िया ने इस औरत का स्केच बनाया है तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट होगी। शायद इसे पटा लूं तो वो भी पट जाए। हेलो आंटी, मैं प्रिया हूँ, इस घर की बड़ी बहू। आप कैसे हो? अरे तुम औरत हो, जंगली बिल्ली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो क्या कर रही हो तुम? जंगली बिल्ली, हटो यहाँ से। सक्षम, तुम देख क्या रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। सक्षम, हेल्प मी, हेल्प। सक्षम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतनी जोर से काटा है इसने मुझे। सक्षम, से समथिंग। बैठ जाइए। अरे लग जाएगी। सक्षम, रुकिए। अरे अरे नहीं, रुकिए 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 रुकिए, दीजिए 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 दीजिए, लग जाएगी। क्या हुआ? सब ठीक है? आप फिक्र मत करिए, हम है ना, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल घबराइए मत। देखिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई। तुम ना इससे दूर रहना, ये तुम्हें मार डालेगा। हाँ, दूर रहना इससे। हाँ, आप घबराइए मत, मैं इनसे दूर रहूंगी। हाँ, और जैसे आपने कहा, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। आप फिक्र मत करिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए, बैठिए। हाँ, पानी देती हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से आराम से आराम से। ये देखिए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। देखो, मैंने पकड़ा है ना अपने हाथों से, देखो। आप सबको परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है, और ये हक मैं किसी से बांटूंगी नहीं। तो अच्छा होगा कि आप गलतफहमियां ना पालो। तुम इस घर में क्या करती हो क्या नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, कौन है ये औरत? एक औरत हमारे घर में चली आती है, उसका स्केच बनाया जाता है, उसे ढूंढा जाता है। पहले वो प्रिया पे अटैक करती है, फिर मुझ पे। आखिर चल क्या रहा है माँ? सक्षम दिख रहा? तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। गेम मीना, ये सुभद्रा बहन है। मेरे गांव में मेरे घर का ख्याल रखती थी।
हमारा ख्याल रखती थी। काफी वर्षों तक इन्होंने हमारी सेवा की। फिर इनकी मानसिक हालत खराब हुई तो इन्हें मानसिक चिकित्सालय में भर्ती किया गया। बहुत सालों तक ये इलाज चला। कुछ समय पहले इनके बड़े भाई ने आर्थिक तंगी की वजह से इनके अस्पताल का खर्चा देने से इनकार कर दिया। अब अस्पताल का खर्चा नहीं देंगे तो अस्पताल वाले इनका इलाज क्यों करेंगे? मुसीबत आ गई और इसी बीच ये अस्पताल से भाग निकली। जब मुझे पता चला सक्षम दिख रहा तो मैं बहुत परेशान हो गई, चिंतित हो गई, क्योंकि इनकी ऐसी हालत में ये कहाँ जाएगी, इनका क्या होगा। और मेरे पास इनका कोई फोटो नहीं था, इसलिए मैंने गोपिका बहू की मदद से मैंने हुलिया बताया और गोपिका बहू ने तस्वीर बनाई। और वही तस्वीर प्रिया ने मेरे कमरे में देखी। अब तो ये मिल गई हैं, तो इन्हें वापस मानसिक चिकित्सालय भेज देते हैं। इस घर में रह के क्या करेंगे? नहीं, अब सुभद्रा बहन मानसिक चिकित्सालय नहीं जाएगी। मैंने तय कर लिया है, सुभद्रा बहन हमारे घर में ही रहेगी। सक्षम दिख रहा हमारे घर के सदस्य की तरह। इतने साल इन्होंने हमारा ख्याल रखा है, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि उनकी ऐसी मानसिक हालत में हम उनका ख्याल रखें। केम सक्षम दिख रहा? ठीक है। અને બીજી વાત, वर्षों तक कैद में रही है। मेरा मतलब मानसिक चिकित्सालय में, लेकिन अब नहीं। पर घर में इनके देखभाल के लिए नर्स की जरूरत है ना। कोई नर्स तो है नहीं। प्लीज आप मुझसे कुछ मत एक्सपेक्ट करिएगा। मैं इनका ख्याल रखूंगी। मैं जानती हूँ कि पुरानी गोपिका अभी कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर जिंदा है। ये कठोरपन सिर्फ एक नाटक है। इससे पहले कि आप लोग कुछ और सोचो, ये करने का मेरे 2 कारण हैं। पहला ये कि इनका कोई सरनेम नहीं है, और दूसरा ये कि प्रिया बेन पे इन्होंने पंजा मारा, जिससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। तो तुम अकेली इनका ख्याल क्यों रखोगी? रिश्तेदार तो मेरी माँ की है, तो मैं भी ख्याल रखूंगा। सक्षम, अब इसी बहाने तुमसे मिलने का मौका तो मिलेगा। अच्छे से जानती हूँ सक्षम जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। सक्षम जी आप? हाँ, क्या है ना, मुझे उड़ती चिड़िया मिली थी। उसने मुझे कहा कि गोपिका को मदद की जरूरत है, जल्दी चाहिए, तो मैं चला आया। मैं कर लूंगी। अरे वो तो मुझे ही पता तुम कर लोगी। तुम्हें छूने का बहाना मैं खोना नहीं चाहता था।